हम उस पार्टी को क्यों वोट करें जो पार्टी जो है मुसलमानों की जो शरीयत है वो रूह है। उस शरीयत के मामले में जब पार्टी हमारे को बोलने की इजाज़त नहीं देती हमारे लीडर को, तो हम ऐसे पार्टी को वोट करके क्या फ़ायदा है। मौलाना असरार ने ये कहा है और आज रिकॉर्ड है, उनसे जब सवाल किया मीडिया ने कि आप ट्रिपल तलाक में आपने बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है, पार्टी ने मुझे बोलने का इजाज़त नहीं दिया। और पार्टी बोलने का इजाज़त किसको देती है? रंजीता रंजन को। अब आप बताइए, शरीयत का, इस्लाम का, कुरान हदीस की जानकारी ज़्यादा मौलाना असरार को थी या रंजीता रंजन को थी? ये लॉजिक की बात है। तो जो पार्टी हमारे कौम के लिए, हमारी शरीयत के लिए हमें बोलने, जो हमारी रूह है, हमें बात रखने की इजाज़त नहीं देती है, तो फिर वो हमारे लायक नहीं है। हमारे लायक वही है जो हमारे मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए, जो शरीयत हमारी रूह है उस पर जो पहरा दे, हम उसके लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी साहब के रैली में भीड़ होती है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं। वो पहले था। ये बात जो आपने कही ये दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन वो वक्त बदल चुका है। वो वक्त बिल्कुल 100% बदल चुका है और इस बार तारीख रकम करेगी किशनगंज की जनता इंशाल्लाह। देखने आए थे कि वोट भी देंगे। भाई साहब, मैंने आज तक कोई जो है इसका MIM का पद नहीं लिया है, लेकिन किशनगंज में जब 2015 में अख्तरुल इमान साहब 16 अगस्त को सबसे पहली दफ़ा ओवैसी साहब आए थे, उस वक्त से मैं शामिल हूँ। ये और बात है, मैंने कोई ओहदा नहीं लिया, बेलौस खिदमत कर रहा हूँ आज तक और करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। जब उनके पास पावर था तो उन्होंने पब्लिक को इडियट क्या कहा। अब जो है पावर पब्लिक के पास आया है, तो अब पब्लिक जो है अपनी पावर इस्तेमाल करेगी, फिर बताएगी इडियट कौन है ना। दूसरी बात यह है, मैं पहले मलेशिया में रहता था, 12 साल मेरा हो गया उधर रहने का, ठीक है। कंपनी मेरे को छुट्टी नहीं दे रहा था, लास्ट में क्या किया, रिजाइन मार के आया है अख्तर इमाम को वोट देने के लिए। सबसे पहला मेरा पहला वोट होगा अख्तर इमाम के लिए, ठीक है। सबसे पहला वोट होगा मेरा अख्तर इमाम के लिए। मैं रिजाइन मार के आया है, रिजाइन मार के आया।